हेलो। कैसे हैं आप लोग? पुस्तकालय संघ चल रहा है तो अभी जितना भी भारत में संघ था वो सब तो पढ़ लिए थे। और विदेशी संघ में दो संघ हो चुका था। एक यूके का एलए और एएलए हो चुका था। तो विदेशी संघ में विदेशी लाइब्रेरी एसोसिएशन में कुछ कुछ जो था वो एक फर्स्ट एएलए, सेकेंड में था एलए यूके, उसी को स्लिप पे कहते थे। दूसरा स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। तीसरा है एएसएल स्लिप। चौथा इफ़ला, ये सबसे बड़ा है इफ़ला। इसमें तो अगर ठीक से पढ़ा जाए तो 2-3 लग जाएगा क्लासेस में। इफ़ला 5 है तो बहुत सारा, लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट रहता तो वो पढ़ना है। इफ़ला तो इसमें हम लोग एएलए हो चुका है और स्लिप हो चुका है। अब आज पढ़ेंगे ऐसे। आज की क्लास में हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी ये अमेरिका का और स्पेशल लाइब्रेरी यूके का। ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए है दोनों। तो आज क्लास में देखते हैं, दो दो कवर करा देंगे। तब कल दूसरे क्लास में, अब जो नेक्स्ट क्लास में होगा उसमें इफ़ला बहुत लंबा क्लास है तो इसका शायद 1-2-3 तो लग जाएगा इसमें, इस क्लास में। तो आज स्टार्ट करते हैं स्पेशल लाइब्रेरी ऑफ अमेरिका का ही है। तो आज इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करते हैं SLA स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन। विशेष पुस्तकालय संघ, ये विशेष स्पेशल पुस्तकालय संघ। तो आज का टॉपिक ये है स्पेशल पुस्तकालय संघ। इसके नाम से ही लग रहा है कि ये स्पेशल लाइब्रेरी के लिए, स्पेशल के लिए, तो इसके नाम से ही लगता है कि ये स्पेशल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये जो है स्पेशल लाइब्रेरी के लिए संबंधित है। कहाँ का? तो अमेरिका का। तो ये लिख देते हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी से है, संबंधित है, ये संबंधित है। कहाँ का? तो अमेरिका का। अमेरिका का जिस तरह से इन भारत का स्पेशल लाइब्रेरी के लिए संबंधित है, तो इसलिए ये आइसलैंड तो, और ये अमेरिका के लिए है, और एक लंदन यूके के लिए भी है। तो आज देखते हैं कहाँ तक हो सकता है क्लास में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर पहले भी बोल चुके हैं कि किसी संघ को करने के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में स्थापना पढ़ते हैं। इसका स्थापना 1909 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया, तो मेंशन है। तो इसका स्थापना जो है 1909 में हुआ था। 1909 में इसका स्थापना हुआ था। आप लोग ने बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे जो आवाज़, मैम अब आवाज़ ठीक कर लीजिए आप। तो किसी ने कहा कि आवाज़ आप ज़ोर से कीजिए, बढ़ाइए, तो बोलिए। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ने कमेंट किया। तो इसी तरह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा है, कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगेगा हमें। और आवाज़ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोगों को कोई अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, डिस्कशन चाहते, कुछ भी अगर पूछना हो, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम है, जब वो ऑन होता है। तो ये इसका स्थापना 1909 में हो गया। ये स्थापना हुआ था, आपको इसके मतलब अमेरिका के लिए है ना। ये जो स्थापना हुआ था ना, इसके स्थापना जो है एक ग्रुप द्वारा हुआ था, एक लाइब्रेरियन का ग्रुप था, समूह के द्वारा हुआ था। तो वो था कैसा, अमेरिका में काम करने वाले लाइब्रेरियन थे। वो लाइब्रेरियन के एक समूह द्वारा इसका स्थापना किया था। और उसका जो है ना एक कोई हॉल तब उसको एक कोई नेतृत्व करता है, तो उसको नेतृत्व करने वाले थे जॉन डॉल्टन डाना। तो इसका स्थापना जो हुआ था वो हुआ था संयुक्त, अमेरिका के संयुक्त, तो संयुक्त अमेरिका में काम करने वाले लाइब्रेरियंस के एक समूह द्वारा स्थापना हुई थी इसकी। और इसका नेतृत्व करने वाला था जॉन कॉर्डन डाना ने इसका नेतृत्व किया था, इसको संभाला था। इससे इसका स्थापना हुआ था। स्थापना इसके पहले 1909 में हुआ। और कैसे हुआ स्थापना, तो स्थापना के बारे में। अब इसकी बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नाम से ही लग गया ना कि हेडक्वार्टर कहाँ होगा। ये स्पेशल लाइब्रेरी, ये अमेरिका की लाइब्रेरी, तो अमेरिका में ही होगा। वाशिंगटन में है इसका लाइब्रेरी। तो इसका फुल ये है कि मैकलिन वर्जीनिया, ये वाशिंगटन में, DC वाशिंगटन में है इसका। ये वाशिंगटन अमेरिका में है। तो अमेरिका में इसका ये हुआ। तो ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये छोटा ही टॉपिक है। तो इसका एक टैगलाइन है, इसका जो एक टैगलाइन है, मतलब इसका टैगलाइन है SLA का। दो इसका टैगलाइन है। एक फर्स्ट है कि जो इसका फर्स्ट में है कि जी ये इसका फर्स्ट टैगलाइन में, इसका फर्स्ट टैगलाइन है कि जी कनेक्टिंग करने का काम करता है, जो कनेक्ट करने का काम करता है इन्फॉर्मेशन और पीपुल, इन्फॉर्मेशन और मेंबर पीपुल को, आदमी को कनेक्ट करने का काम। तो इसका काम है कि कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन।
एंड इन्फॉर्मेशन। इसका फर्स्ट टैगलाइन है इसका। इसका सेकेंड टैगलाइन है कि जो कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसका दूसरा काम है, टैगलाइन है इसका कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल। इसका सेकेंड है जो कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल। इसका ये टैगलाइन है। इसका एक नारा भी है, नारा बोल दो या आदर्श वाक्य बोल दो। इसका एक नारा वो है और आदर्श वाक्य भी है। तो इसका वो नारा है कि जो ये पुटिंग नॉलेज टू वर्क, पुटिंग नॉलेज टू वर्क। इसका जो है ना ये ज्ञान का काम, जो ये ज्ञान का काम में लाना का इसका जो है ये टैगलाइन, ये नारा है इसका, जो ज्ञान को काम में लाना। तो इसका नारा इसमें तो होना नहीं पाएगा, तो इस पेज पे इसका नारा है एक नारा या आदर्श वाक्य है। आदर्श वाक्य है ज्ञान को काम में लाना। इसका कि ज्ञान को काम में लाना, पुटिंग नॉलेज टू वर्क। इसका ये नारा है। इसका जो है इसका ज्ञान को काम में लाना, ज्ञान का काम में लाना। ये इसका शुरुआत, ये जो नारा दिया गया था ये कब दिया गया था? इसका शुरुआत हुआ था जिस टाइम में स्थापना हुई थी, उसी टाइम में, यानी 1909 में 1909 में ही इसका ये हुआ था, लेकिन स्थापना के बाद इसका हुआ था। तो इसमें स्थापना के बाद जो है था ये दिया गया था 1909 में। 1909 में ये नारा दिया गया था। तो अब वो सारा पॉइंट, अब 2 पॉइंट बचा, एक प्रकाशन एक अवार्ड। तो इसका प्रकाशन अवार्ड ज़्यादा नहीं, एक है। तो एक प्रकाशन है, इसका प्रकाशन एक ही है बस, इन्फॉर्मेशन आउटलुक। इसका एक प्रकाशन है इन्फॉर्मेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए एक ही दिया है। तो इसका ये सब इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं, बस इतना पूछता है कि जो अमेरिका के लिए स्पेशल लाइब्रेरी के लिए कौन सा एसोसिएशन है, कौन सा संघ है। तो बस ये कौन सा पुस्तकालय संघ है जो स्पेशल लाइब्रेरी के लिए है अमेरिका का। तो इस तरह से पूछता है और इतना कुछ पूछता नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन आउटलुक ये हो गया, सूचना आउटलुक ये हो गया इसका। तो इसका शुरुआत ये जो हुआ था ये एक ऑनलाइन वाला कम है, ये एक ऑनलाइन पेशवर है, व्यापार पत्रिका है। तो इसका ये जो है ये 1997 से ही चल रहा है, ये 1997 से चल रहा है। एक इसका फ्रिक्वेंसी 2 मासिक है, पेनुअल है इसका फ्रिक्वेंसी 2 मासिक है। और ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेशवर है, ये व्यापार पत्रिका है, स्पेशल पत्रिका है। पहले ये जो है ना स्पेशल पुस्तकालय के नाम से ही जाना जाता था। पहले इसको इन्फॉर्मेशन आउटलुक को स्पेशल ही बोला जाता है, स्पेशल पुस्तकालय के नाम से ही इसको बोलते थे। तो पहले जो है ये इन्फॉर्मेशन आउटलुक जो है पहले विशेष स्पेशल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। इसका अवार्ड जो है ये एक ही अवार्ड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही जिसने इसका नेतृत्व किया था स्थापना के टाइम में, जो उस समूह का, तो उसके नाम पे ही है, जॉन कॉर्डन डायना अवार्ड है। ये 1979 से स्टार्ट हुआ था, 1979 से। तो ये एक लाइफ टाइम ऑफ अचीवमेंट्स के साथ साथ स्पेशल लाइब्रेरीशिप के लिए ये दिया जाता है, अवधारणा सेवा है ये जो है ना SLA का सर्वोच्च सम्मान है। ये SLA का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है ये SLA का सर्वोच्च सम्मान है। तो SLA तो कंप्लीट हो गया। अगर टाइम है तो अब ये तो अमेरिका के लिए